बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम फुरक़ान हमीद में इरशाद है कि ला तक़ूलू, ना कहो मुर्दा, लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो मारे गए मेरी राह में जिहाद करके, बल अहयाउ, बल्कि वो ज़िंदा हैं, इस बात का शऊर, वलाकिन ला तशऊरून, इस बात का शऊर तुमको नहीं। इस आयत करीमा से ये साबित हो चुका है कि जो है अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले कभी उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा ही। अल्लाह तबारक तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहाद दो तरीक़े के हैं, एक जिहाद असग़र, दूसरा जिहाद अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने कहा कि जिहाद असग़र क्या है? कहा कि किसी की जान बचाना, दीन अल इस्लाम के लिए जंग करना और किसी के हक़ को बचाना, किसी की इज़्ज़त को बचाना, तीर और तलवारों से जो जंग मैदान जंग में वग़ैरह की जाती है, ये जिहाद असग़र है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिहाद अकबर अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है। जिहाद बिन नफ्स जिहाद अकबरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये जिहाद अकबरी करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों को सबसे पहले 40 साल तक, जहाँ पर 5 वक्ता नमाज वाक़े मेराज के बाद फ़र्ज हुई, 30 रोज़े वाक़े मेराज के बाद फ़र्ज हुए, तो 40 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे तय्यबा का नमूना बनाया, कलमे तय्यबा का पैकर बना दिया, ज़बान से कलमा नहीं। जैसा कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़बान से कह भी दिया लाख ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जब तक मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ने वाला नहीं बनाया बल्कि कलमे का नमूना बना दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 40 साल तक औसाफ़ हमीदा और अखलाक़ हसना की तरबियत फरमाई उम्मतियों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वयुज़क्कीकुम युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीकुम युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नफ्स का तज़किया किया, फिर किताब हिकमत को, अल्लाह के कलाम को जो है उम्मतियों के सीने में डाला। नापाक सीनों में कुरान को नहीं डाला। ये सोचने की ज़रूरत है, पहले तज़किया नफ्स किया, फिर तस्फिया क़ल्ब, रूह को ज़िंदा किया। ज़िंदा करने के बाद जो है क़ल्ब के अंदर नमाज की अज़मत डाली, रोज़े की अज़मत डाली, कुरान की अज़मत डाली। तो ऐसे जियाले जिनके अंदर जो है कुरान की अज़मत, नमाज की अज़मत, रोज़ा की अज़मत, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है, ऐसे पैकर, ऐसे जियाले दुनिया के गोशे गोशे कोने कोने में फैलते हुए दीन अल इस्लाम की तबलीग की। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़ये पर क्या खूब शेर फरमाते हैं कि उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ऐ ताइर लाहुती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज़ में कोताही, दारा व सिकंदर से वो मर्द फ़कीर उला हो जिसकी सदाओं में बुए असदुल्लाही, रानाई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिनका रोज़ा हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कब से वली हैं? ये तमाम लोग ये जो हैं जहन में, बहुत से लोगों के जहन में बात नहीं आती कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कब से वली हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह और आपकी अम्मी जान बीबी फ़ातिमा फ़खरुन्निसा रहमतुल्लाह अलैह ने मद्रास के चेन्नई के आरकाट में आराम फरमा हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मुराद मांगने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, मुराद मांगने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। तो एक दुर्वेश बैठे थे हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। उन्होंने जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान से कहा कि ऐ बीबी, तुम्हारी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, ऐ बीबी तुम्हारी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और
टीपू मस्तान औलिया अल्लाह के दरगाह पाक में तुम्हारी दुआ कबूल हुई। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान को ये कहा कि दुर्वेश ने आरकाट के टीपू मस्तान औलिया अल्लाह के पास जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बीबी अल्लाह ताला तुम्हें एक फर्जंद अता करेगा। उनका नाम टीपू मस्तान औलिया के नाम से मिलाकर टीपू सुल्तान नाम रखा। और ये बात कहें कि बहुत सी किताबों में देखो, ये अल्लाह वाला होगा, इसे अल्लाह के रास्ते पर चलेना, दुनिया के रास्ते पर मत चलाना, तब से टीपू सुल्तान वली है। अभी दुनिया में नहीं है, माँ के रहम में नहीं है। एक दुर्वेश पेशन को ही दे डाले, टीपू सुल्तान अल्लाह वाले ही उनके अम्मी को बोले कि अल्लाह के रास्ते पर चलाओ। टीपू सुल्तान तब से अल्लाह वाले, टीपू सुल्तान तब से अल्लाह के वली हैं। और जब दुनिया में विलादत हुई टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की अंग्रेजी तारीख 10 नवंबर है। शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की विलादत देवनहल्ली के मकाम में आज भी वो मकाम मौजूद है, टीपू सुल्तान की जाए पैदाइश का मकाम। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान कभी बेवजू टीपू सुल्तान को दूध नहीं पिलाती थी। और टीपू सुल्तान ने जब से भी होश संभाला, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, 5 वक्ता नमाज तो नमाज, कभी तहज्जुद की नमाज और कभी फजर की नमाज कज़ा नहीं की। कुछ दूरी पर जहाँ से जुलूस संदल वगैरह निकलता है, मस्जिद आला श्रीरंगपट्टन के मेन रोड से जो है मस्जिद आला है बिल्कुल करीब में, वहाँ पर टीपू सुल्तान बचपन में खेल रहे थे। आपकी उम्र शरीफा 7 साल की थी। एक अल्लाह के वली आए दुर्वेश, बोले कि बेटा मेरे लिए यहाँ पर एक मस्जिद तामीर करो। जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत की कमान संभाली तो मस्जिद आला तामीर किया। ये अल्लाह के वलियों की, शहीदों की तामीर किए हुए तारीखी असासे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने वही उसूल और वही नक्शे कदम को अपनाया जो सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह की तारीख में देखो, वो पंजतन पाक, 12 इमामों के अहले बैत अतहार के, गौसे पाक के गरीब नवाज के आकिल शाह बाबा, अताउल्लाह शाह बाबा, तमाम औलिया अल्लाह के इश्क व मोहब्बत से लबरेज थे। हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिदीन में से एक चनपटना में आराम फरमा हज़रत सैयद मोहम्मद आकिल शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक की औलाद हैं। तो दूसरे मुर्शिद शहर बेंगलुरु के सिद्धैया रोड पे आराम फरमा, वहाँ बड़ा मकान है, हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह शुक्तारी रहमतुल्लाह अलैह। वहीं पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिदीन हज़रत सैयद मोहम्मद उस्मान पाशा कादरी जो आकिल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे फर्जंद हैं, वो आपके मुर्शिद हैं टीपू सुल्तान के। आपके दूसरे मुर्शिद सैयदना अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के दामाद सैयदना नबी अल्लाह शाह शुक्तारी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, और आपके तीसरे मुर्शिद सैयद शाह कमालुद्दीन अव्वल गुरमकुंडा में आराम फरमाई। ऐसे आले रसूलुल्लाह से, ऐसे अहले बैत रसूलुल्लाह से फयूज़ व फतूहात टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल किया। आज जितनी भी दरगाहें हैं, मैसूर में हो, चाहे बेंगलुरु में हो, रियासत कर्नाटक में हो, उन तमाम औलिया अल्लाह को हैदर अली और टीपू सुल्तान मुलाकात किए हैं, दीदार किए हैं, उन औलिया अल्लाह की दुआएं लिए हैं। तमाम औलिया अल्लाह की दुआओं के मरकज का नाम टीपू सुल्तान है। तमाम औलिया अल्लाह की दुआओं की बरकत का नाम टीपू सुल्तान है और हैदर अली खान बहादुर है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सर पर औलिया इकराम कर्नाटक की दुआएं साया फिगन की। अल्लाह अकबर। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की तारीख में 1000 साल से 1100 साल हुक्मरानी किए मुसलमान हुक्मरान, किसी बादशाह का संदल और उसका चर्चा जितना टीपू सुल्तान का होता है कोई किसी ने नहीं सुना। इसकी वजह क्या है? आले रसूलुल्लाह से दामन से वाबिस्ता थे, आले रसूलुल्लाह से गौसे पाक की औलादों से वाबिस्ता थे, उनसे बैयत खिलाफत फयूज़ व फतूहात औलिया अल्लाह के खादिम बनकर रहे, बहुत सी दरगाहों को तामीर किया। नवाब हैदर अली खान और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने यही दुआएं हैं इन बुजुर्गाने दीन को, इन शहीदों को, कि जो है आज भी इनका चर्चा दुनिया के कोने कोने में, गोशे गोशे में है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उल्फते आले नबी सबसे बड़ी दौलत है, हक़ को पहचानो मुसलमानों अभी मोहलत है, जिसमें शामिल हो लबो लहजे कुरान मुबीन, असल में फातिमा जहरा की वही मिद्दत है।
اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس دکن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم اور اصولوں پر چلا. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ امام حسین علی مقام نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں 3 دن کی پیاس، بھوک و پیاس، شدت، یزید پلید کے پاس کھانا، تخت و تاج، سلطنت، حکومت سب تھی، تمام کو ٹھوکر لگایا. کس لیے؟ یزید پلید جو تھا، زنا کا، شراب کا، سود کا، جوے کا، مہندر بھائی بہن کی شادی کرانے کا، شریعت کے خلاف ایسے حرام امور میں ملوث تھا. امام حسین علی مقام نواز رسول خبتے پیمبر نے ناپاک ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ ملا کر حق کو باقی رکھا. ناپاک ہاتھ میں یزید کے اپنا ہاتھ نہیں ملایا، کمپرومائز نہیں ہوئے، اپنا سر تن سے جدا ہو کر شہادت کبریٰ پیش کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جو ہے یزید پلید کے ناپاک ہاتھ میں پاک ہاتھ جو 1,24,000 پیغمبروں کی حرمت کا امین ہے، جو آبروئے قرآن ہے، آبروئے اسلام ہے، آبروئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حق کے لیے قربان ہو جائے گا، باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا. یہی نقش قدم پر چلتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں ملایا. ہندوستان بھر کے جتنے بھی 500 سے زیادہ راجے، رجواڑے، نواب، پاڑلےگار اپنے وطن سے غداری کرتے ہوئے انگریزوں کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر انگریزوں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیے اور گیدڑ کی زندگی جیے. 1-2 تلواریں بلند ہوئی اس ریاست کرناٹک سے کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے. پہلی تلوار نواب حیدر علی خان بہادر کی، دوسری شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. میر صادق آ کر بولا پہلی جنگ میسور جیتے، فرسٹ اینگلو وار آف میسور فتح، سیکنڈ اینگلو وار آف میسور فتح، تھرڈ اینگلو وار آف تیسری جنگ میسور میں. اتنی بڑی جنگ کوئی ہندوستان میں نہیں چلی. تاریخ ہندوستان اٹھا کر دیکھ لو، اتنی بڑی جنگ جو انگریزاں ساری طاقت جھونک ڈالے ٹیپو سلطان کے خلاف، اتنی بڑی جنگ ہسٹری میں کہیں پر بھی نہیں چلی، ورلڈ میں نہیں چلی. ٹیپو سلطان کے ساتھ جو چلی جنگ، انگریز، مراٹھے نظام کی فوج، یہاں لوکل غداراں پورے مل کر ٹیپو سلطان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. آج ان غداروں کی نسلوں کو عزت دی جا رہی ہے. آج ان کے غداروں کی نسلیں سیاست میں ہی، اقتدار میں ہی. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب چوتھی جنگ میں شہید ہوئے، اس سے پہلے انگریزوں کو کیا کہ اپنے 2 بچوں کو رہن رکھے، گروی رکھے. میر صادق آیا، مشورہ دیا تمہاری ریاست میں، یہ ریاست کرناٹک میسور میں شراب کو، جوے کو، عیاشی کو پھیلا دیے تو اس سے جو بھی آتا پیسہ ہمیں انگریزوں کو ٹیکس بنیں گے، تمہارے 2 بچوں کو گروی رکھنے کی ضرورت نہیں. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ وہی جملے کہے جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کو ٹھکرا کر کہا تھا. یزید کو ٹھکرا کر کہا تھا کہ شراب، جوا، عیاشی، یہ زنا خوری حرام ہے قرآن و سنت سے، شریعت سے. میں اپنے 2 بچوں کو قربان کرنا پسند کرتا ہوں، میری رعایا کو میں بدعملی میں ڈالنا نہیں پسند کرتا. یہ وہی جملے تھے. اس واقعے پر دکن کے شاعر یہ کہتے ہی شعر کہ حیدر علی کا جذبہ دل، حیدر علی کا جذبہ دل نور عین ہے، ٹیپو دکن کی کرب و بلا کا حسین ہے. حیدر علی کا جذبہ دل نور عین ہے، ٹیپو دکن کی کرب و بلا کا حسین ہے. 2 روزہ زندگی ہے جیو شیر کی طرح، جینے کا ہم کو ڈھنگ بتایا ٹیپو شہید نے. آزاد بن کے جینا سکھایا ٹیپو شہید نے. حریت کیا ہے یہ ہم کو بتایا ٹیپو شہید نے. اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے جب روزے پر حاضری دینے آئے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے، بشارت ہوئی ٹیپو سلطان کی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو. فرماتے ہی لرزتے تھے زمین و آسمان ٹیپو کی عظمت سے، بہادری سے، دلیری سے، شجاعت سے، ہمت سے. کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ آج شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا 234واں عظیم الشان جشن سندل اور شیر شریف ہم منا رہے ہیں. وہ عظیم سرما ہیں کہ جن کے فوجیوں نے ڈنجن بیلی، یہ رستے میں کچھ سامنے گئے تو جیل ہے ڈنجن بیلی کی. انگلینڈ کی رانی کے پاس سے ایک پنجرہ لے لے کہا ٹیپو سلطان کو یہ شیر کے پنجرے میں قید کر کو لاتوں کر کو.
सिपाहियाँ फिरले वो थे टीपू सुल्तान के, 4000 फौजान थे ब्रिटिश के, उनको मार को कम तादाद में उनको कैद कर ली वापस। ऐसे जांबाजान थे टीपू सुल्तान के सिपाहियाँ भी, लड़ते तो मालूम पड़ता था कि सुल्तान लड़ रही गर को। वैसे के मजाना वैसे के खबरें यहीं से पूरे वफादार हैं कि इसमें आले रसूलुल्लाह कहते कि तोप कमांडर सैयद गफ्फार हैं, सैयद हामिद बख्शी हैं, कई हैं यहाँ सैयदजादे भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ शहादत पेश करे। सो ये करबला का मैदान, दक्कन का करबला का मैदान ये 6 महीने तक चिराग नहीं जला। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद चुन चुन को सिपाहियों को हर किसी को मारे। आज टीवी चैनल के अंदर बैठकर तासुब ज़हीन टीवी चैनल के अंदर बैठकर मुतासुब ज़हीन लीडरान खलमकार टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन करती, उसकी पुरजोर मजम्मत करती हमें। और ब्रिटिश 200 साल हुकूमत करी, ब्राह्मण देखी नहीं, लिंगायत देखी नहीं, गौड़ा देखी नहीं, कुर्बा देखी नहीं, मुसलमान देखी नहीं, किसी जात पात देखी नहीं, सबकी इज्जत के ऊपर हमला करे, सबको कत्ल करे, उसके बारे में कोई भी टीवी चैनलों में चर्चा नहीं करता। उसके लिए उनको जो है औकात भी नहीं है चर्चा करने की। और रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा है हमारा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से यूनिवर्सिटी होना, एक अस्पताल होना। अंग्रेज आए हमारा वतन छोड़ को चले गए तो भी अंग्रेज़ों के नाम से विक्टोरिया अस्पताल, सेंट जॉन्स अस्पताल, फिलोमिना अस्पताल सब ही टीपू सुल्तान के नाम से एक अस्पताल नहीं है। गवर्नमेंट अस्पताल होना, एक आकर रिसर्च सेंटर होना और आको टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक यूनिवर्सिटी होना।